नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात महिला दिवस की। जश्न वर्सेस जद्दोजहद। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। एक तरफ हम नारी शक्ति का उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। आज की डिबेट के लिए ये एक बहुत ही विरोधाभासी मुद्दा है। एक तरफ सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैसे दे रही है तो दूसरी तरफ रसोई चलाने का बजट बिगाड़ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सुबह से सोशल मीडिया पर हैप्पी वुमेन्स डे के संदेशों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या आपने उन महिलाओं से पूछा है जो आज अपनी रसोई में बैठकर कैलेंडर की तारीखें गिन रही है? आज हम नारी शक्ति का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की नारी को गैस सिलेंडर और जनसंख्या नीति के दो पार्टों के बीच पीसा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत लाखों घरों की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक तनाव और युद्ध के बहानों के बीच गैस कंपनियों ने एक नया तुगलकी फरमान जारी किया है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच 15 नहीं बल्कि 21 दिन का अंतराल अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका सिलेंडर 18वें दिन खत्म हो गया तो अगले 3 दिन आपकी रसोई में चूल्हा नहीं जलेगा। कानपुर के ही अकेले 13 लाख उपभोक्ता इस फैसले की जिद में है। क्या महिला दिवस पर यही तोहफा दिया जाना था? कंपनियां कह रही हैं कि ऊर्जा संकट है, लेकिन साहब ये संकट सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों है? एक तरफ हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन जब सिलेंडर भरने की बारी आती है तो 21 दिन की वेटिंग लिस्ट थमा दी जाती है। संयुक्त परिवारों का क्या होगा? जहां पर 10-12 लोग रहते हैं वहां 21 दिन तक सिलेंडर कैसे चलेगा? क्या अब महिलाएं खाना बनाना कम कर दे या फिर से लकड़ियों के धुएं में वापस लौट जाए? अब दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ जहां केंद्र की नीतियों और सप्लाई चेन के कारण रसोई पर पहरा है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक बिल्कुल अलग राह पर चल रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई जोड़ा तीसरा बच्चा पैदा करता है तो सरकार उसे 25,000 रुपए का इनाम देगी। नायडू साहब परेशान है कि दक्षिण भारत की आबादी कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हम 2 हमारे 3 की बात कर चुके हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर विरोध है। आप चाहते हैं कि परिवार बढ़े, आप चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा हों, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन बढ़े हुए परिवारों का पेट कैसे भरेगा? जिस घर में ज्यादा बच्चे होंगे वहां सिलेंडर 15 दिन भी नहीं चलेगा और आपकी कंपनियां कह रही हैं कि 21 दिन से पहले बुकिंग नहीं मिलेगी। तो क्या ये महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है? उनके संघर्ष और उनके बजट और उनकी रसोई की चिंता कौन करेगा? आज महिला दिवस पर हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या नीतियां बनाते वक्त घर की गृहिणी से मशवरा लिया जाता है? एक तरफ आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए 25,000 का लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर की बुकिंग पर पाबंदी लगाकर रसोई का गला घोट रहे हैं। क्या ये विमेंस डे का असली सच है? आज सवाल है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक तरफ आबादी बढ़ाने का दबाव है और दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों पर राशनिंग की जा रही है। आज की चर्चा इसी दोहरे मापदंड पर। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। एक तरफ जहां पर जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जिसका खामियाजा अल्टीमेटली महिलाओं को भुगतना पड़े, दूसरी तरफ सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है जिससे रसोई का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं चिंता जो है वो और बढ़ गई है। तो एक तरफ गैस सिलेंडर है जिस पर एक तो 60 रुपए दाम बढ़ गए हैं, दूसरा ये कि 18 दिन की बजाय 21 दिन बाद ही सिलेंडर मिल पाएगा। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ाओ। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, आपको तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके की नीतियां जो हैं वो महिलाओं के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। महिलाएं क्या चाहती हैं उस पर कोई बात नहीं करता। आज की नारी किस पर बात करना चाहती है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ अपने अपने नियम और अपने अपने कानून महिलाओं पर थोप दिए गए हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो के न्यूज में आपको और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन सवाल आज है कि जब हम एक तरफ महिला दिवस मना रहे हैं और एक लंबे अरसे से महिला दिवस मनाया जा रहा है और हर महिला दिवस पर सवाल यही होता है कि क्या वाकई महिलाएं इस दिन को सेलिब्रेट कर पा रही हैं, खुश हैं,
क्योंकि एक तरफ रसोई का बजट जो है वो महिलाओं को संभालना पड़ता है, उसका बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही साथ जो नेताओं के बयान आते हैं, बच्चे पैदा कीजिए, जनसंख्या को बढ़ाइए, 2-2 बच्चे नहीं 3-3 बच्चे करिए, और उसमें महिलाएं कितना एग्री करती हैं ये कोई नहीं जानना चाहता। क्या कहना है इस पर? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपको चैनल में उपस्थित सभी को और पूरे देशवासियों को पूरे विश्व के महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग देते हुए आए हैं और पता नहीं कब तक देते रहेंगे और कब तक और सेलिब्रेट करते रहेंगे। अभी आपने बात की कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए हुए हैं। हालांकि ये रसोई गैस का दाम बढ़ना जो अचानक से 60 रुपए बढ़े हैं और जो नया नियम आप बता रहे हो कि 21 दिन का, जो पहले 15 दिन का गैप होता था, आप एक सिलेंडर लेते थे दूसरे सिलेंडर लेने के लिए, ये तो समस्या सभी के लिए है। ये कन्फाइन नहीं किया जा सकता कि सिर्फ महिलाओं तक के लिए है। हाँ, ये जरूर सी बात है कि महिलाएं जो है ज्यादा किचन संभालती है। वो किसी ने कहा था ना कि समाज चाहता है महिलाएं चांद पर जाएं, पर सुबह का जो है 2 पराठा और चाय बना करके जाएं। इसीलिए जो जब गैस सिलेंडर की चर्चा होती है तो ये चर्चा जरूर होती है कि किचन महिलाएं संभाल रही होती है। तो हम अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं और जो है महंगाई की मार भी खा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी महंगाई की बात कर ली जाए तो सरकार ने ना इस डायरेक्शन में कोई काम किया है ना करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने जो बच्चों की बात कही, मुझे लगता है कि जो है सरकार को और जो इस तरीके के नेता हैं इनके ऊपर में एक कार्रवाई हो जानी चाहिए। हालांकि नायडू जी तो जो है स्वयं कह रहे हैं कि हम 25,000 रुपए देंगे। उनसे पूछा जाए ये 25,000 रुपए जो है बच्चे जो पैदा करेगा उसकी पूरी केयर कर लेगा? अगर वो कैपेबल नहीं है उस बच्चे का खर्चा उठाने के लिए, हम कह रहे हैं अगर कोई महिला नहीं चाहती कि वो एक भी बच्चा पैदा करे या कोई पुरुष भी नहीं चाहता तो क्यों पैदा करे? क्योंकि आप 25,000 रिवॉर्ड में दे रहे हैं इसलिए कि आप जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं कि बच्चों की आप पैदा करिए, अनाथ छोड़िए, हम आपको देखेंगे। इस तरीके के आरएसएस के भी जो है वक्तव्य निकल करके आ रहे हैं। तो जिन लोगों के वक्तव्य निकल करके आते हैं कि आप बच्चा पैदा करिए, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, आपके बच्चों को देखेंगे, मुझे लगता है कि उन्हें पहले खुद करके दिखा देना चाहिए कि देखिए हम पैदा कर रहे हैं, हम इनको संभाल पा रहे हैं। और बहुत सारे अनाथ बच्चे पड़े हुए हैं, उनको जो है जो 25,000 देने की बात कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पे दिख रहे हैं बच्चे, जो सड़कों पर दिख रहे हैं बच्चे, जो आपको जो है भीख मांगते बच्चे दिख जा रहे हैं, उनको उठा करके दे दीजिए, 25,000 रुपए उनके नाम पे फिक्स कर दीजिए, सब ग्रोथ होगी। ये जो बातें कही जाती है महिलाओं को हमेशा से सब्साइड करने के लिए ही किया जाता रहा है। हालांकि आज की महिलाएं वो जानती हैं कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, उनके अधिकार में क्या आता है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, अभी बहुत सारे जो है देख सुबह से कल से हाँ, कार्यक्रम चल रहे हैं, सारी बातें करती रहेगी, लेकिन महिला अपराधों पे कोई नकेल नहीं कसी जाएगी। आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, अगर वो कहीं बाहर निकल करके जाएगी तो उसके साथ में क्या घटना हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश तो महिला अपराधों में नंबर 1 पर चल रहा है। 55% महिला अपराध जो दर्ज किए जा रहे हैं पूरे भारत देश में, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। घरेलू हिंसा से लेते हुए सड़क पे जाने से, ईटिजिंग से लेते हुए किडनैपिंग से लेकर के रेप तक की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आगे बढ़ी हुई हैं। और हम महिला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं तो ये देखिए बेईमानी होती है कि आप महिला दिवस की बात करें, बहुत नारी बंधन करेंगे, नारी बंधन करने के बाद में फिर नारी को उठा करके गालियां दे देंगे। तो बेहतर होगा कि आप महिला दिवस ना बनाएं, नारी बंधन ना करें। जो अधिकार है उनका, जो उनको सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए अधिकार है, वो दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई थी पुलिस की, आपने देखा होगा कि एक पोस्ट के अगेंस्ट में 125 महिला के एप्लीकेशन आए थे। मतलब कि एक पोस्ट के सापेक्ष में 125 महिला क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं और उनमें से एक को ही नौकरी मिलेगा। आप ज्यादा करिए कि जो 125 में कम से कम 50% तो महिलाओं को नौकरी मिल जाए, ये आप कर दे ज्यादा सही रहेगा। आपने जो एग्जाम्स पेंडिंग कर रखे हैं वो करते ज्यादा सही रहेगा ये। और अभी जो भारत आप दिखा रहे कि बढ़ा दिया गया गैस सिलेंडर का दाम, तो भाजपा सरकार पहले ही रोया करती थी, पहले हुआ करती थी महंगाई डायन। जब से भाजपा सरकार आ गई है तब से जो है महंगाई डायन नहीं हो गई है, वो जो है प्रियतमा हो गई है भाजपा सरकार की, अब वो डायन नहीं दिख रही होती है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। नाहिद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो के न्यूज़ पे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
लेकिन सवाल यही है कि क्या ये शुभकामनाएं हम वाकई डिजर्व करते हैं? और हम डिजर्व तो करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या ये है कि हमारे जीवन में इस महिला दिवस का कोई खास असर दिखता नहीं है। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, महिलाओं को चूंकि हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, महिलाएं घर संभालती हैं, किचन संभालती हैं, और महंगाई का असर कहीं ना कहीं महिलाओं पर ही पड़ता है जब उनके रसोई का बजट पे कटता है। साथ ही साथ जो नेताओं के बयान हैं, या जिस तरीके से बच्चे पैदा करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, उसमें भी महिलाओं से कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, महिलाओं से पूछा भी नहीं जाता कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, लेकिन आपको करना है, हम 25,000 रुपए दे रहे हैं। इस तरीके का लालच जो है वो दिया जा रहा है। कैसे देख रही हैं इस पूरे सिनेरियो को? अनम्यूट कीजिएगा नाहिद जी। नाहिद अकील जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। मैं यहाँ पर मौजूद सभी महिलाओं को और आपके चैनल से जितनी भी महिलाएं अभी देख रही, महिला दिवस की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अब बात आती है कि महिलाएं कितना अभी कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। तो मेरा अपना मानना है, जो मेरा 20 साल का समाज सेवा का सफर है, कि आज ये तो सच है कि महिलाएं कई पायदान पर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के पास जो 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए, पैसा, पावर और पकड़, उससे कोसों दूर है। आज अगर आप मीडिया हाउसेस में देख लीजिए, महिलाओं का कोई भी मीडिया हाउस नहीं है कि उनकी बात दूर तक जा सके। वो जॉब भले कर रही हैं, लेकिन महिलाओं का खुद का नहीं है। आज महिलाओं के पास उद्योग जगत में महिलाओं का खुद का कोई उद्योग नहीं है। वो किसी ना किसी तौर पे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आज महिलाएं सत्ता में नहीं हैं, नाम मात्र की महिलाएं सत्ता में हैं, और वो महिलाएं हैं जिनके पति पॉलिटिक्स में थे और उस बार उनको सीट नहीं मिली या उनका रसूख था, उन्होंने उनको टिकट दिलवा दिया, वो आ गई। लेकिन अपनी बात रखने वाली और महिलाओं के हक में कानून बनाने वाली अभी महिलाएं वहां तक नहीं पहुंची। और किसी भी चीज का विकास, जो हम आधी आबादी की बात करते हैं, तभी हो सकता है जब हमारे पास पावर, पकड़ और पहुंच हो, और ये तीनों चीज से हम काफी दूर हैं। तो महिलाओं को अभी बहुत आगे चलने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम क्यों पीछे हैं। हम राजनीति में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है क्योंकि हम किसी उद्योग में नहीं है, हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। और हमारी बात क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हमारे पास कोई अपना महिलाओं का, इतनी बड़ी विश्व में ही महिलाओं की आधी आबादी है, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस हमारे अपने नहीं है। तो हम कैसे सशक्त महसूस करें? आज 115 साल हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे अगर हम एक्सट्रीम फाइल की बात करें तो विश्व के जो मर्द हैं, जिनके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, उन्होंने आज भी औरत को एक जिस्म तक देखा है। छोटी छोटी बच्चियों का जिस तरह से आइसलैंड पर बलात्कार हुआ और किस क्रूएलिटी से हुआ कि छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट किया गया और महिलाएं परेशान, वो बच्चियों की चीख उनको अच्छी लगती थी। तो इतनी तरक्की के बावजूद भी अगर ये जो देशों पे शासन कर रहे हैं हमारे नेतागण, वो दुनिया के मर्द हमें आज वहीं तौल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं छोटे छोटे होटल में नहीं जा सकते, उनकी बात खुलेगी। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला दलाल के थ्रू कि हम जाकर के वहां घिनौनी हरकत जाकर के आइसलैंड पर करें। तो इसमें जितने भी दुनिया के सफेद पोश मर्द थे उनका खुलासा हो चुका है। तो आप बताइए कि ये 115 साल हमारे कहाँ चले गए? 115 साल से हमने वोट देने के अधिकार से लेकर के आज तक संघर्ष किया, और हम इनके आगे भीख मांगते रहे कि हमें कानून बना दो, महिला सुरक्षा। वो ठीक है कि हमारी जीत थी, हमने संघर्ष किया, सड़कों पर आए और बहुत सारे हमारे प्रयासों से कानून बने, लेकिन सच तो ये है कि हम उनके आगे भीख ही मांग रहे हैं।
तो मेरा इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को ये एक आपके चैनल से संदेश है कि वो नई तरीके से महिलाओं को गढ़ने की कोशिश के लिए आज संकल्प लें कि हमारे अपने उद्योग होने चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में होना चाहिए और हमें पावर में होना चाहिए, क्योंकि बिना पावर के, बिना पैसे के, बिना पकड़ के आज फिर हम 115 साल के बाद उसी पायदान पे आ गए हैं, उस जमाने में आ गए हैं जब बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और आप कंटिन्यू करिए बहस, हम जुड़े रहेंगे, लेकिन मेरी तरफ से आज के दिन के लिए यही है। ठीक है नाय जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और सुषमा चौहान जी जो कि गृहिणी है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ममता रतूड़ी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं महिला दिवस चेस्ट वर्सेस जद्दोजहद। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं हम। और सुषमा चौहान जी जो कि गृहिणी है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से के न्यूज़ में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल दर साल हम मनाते ही हैं और उसकी खूब सारी शुभकामनाएँ भी हमें मिलती ही हैं। और लेकिन क्या वाकई उन शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है या हमें समझने की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी बहनों को शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि हमें गर्व की भी अनुभूति होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम महिला होकर महिला दिवस बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अभी आज भी हम बिछड़े हैं, सदियों से बिछड़े हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने की जरूरत पड़ रही है। बातें दोनों हैं, पहलू भी दोनों हैं। अब इस पे अगर ना आकर हम पहले इस पर आ जाएं कि जो हमारे सिलेंडर की व्यवस्था करी गई है, जो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर देखा जाए तो बहुत मिनिमम चार्ज बढ़ाए हैं, सिर्फ 60 रुपए। लेकिन अगर यही छोटे छोटे जो चार्ज होते हैं, वो एक जो घरेलू महिला होती है, वो जो घर चलाती है, तो वो छोटे छोटे बचत से ही अपना सारी चीजों को मेंटेन करती है। तो आपने जो 60 रुपए बढ़ाए, तो उससे क्या हुआ कि हमारे घर का बजट का जो संतुलन था वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो गया। भाई, अगर हमारा घर भी बिगड़ा, तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो जो छोटे छोटे व्यवसाय लोग कर रहे हैं, अगर गैस की लागत बढ़ती है तो उन व्यवसायों पर भी असर पड़ा। फिर इसके बाद अगर कहीं देखिए आप, तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है और जो व्यापक युद्ध इस समय हो रहा है संसार में, तो आगे आने वाले समय में तो वैसे भी महंगाई बढ़नी है। अब क्या करा इन्होंने कि आपने जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, आने वाले समय में जो हमारे खाद्यान्न है वो भी अगर मान लीजिए हैं, सिलेंडर भी उठा है, तो एक मिडिल क्लास आदमी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सरवाइव करे, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास हो गया या गरीब हो गया, उसके लिए तो मुझे रोटी कपड़ा मकान ही सबसे बड़ी जरूरत भी बन जाएगी। और ऐसा लगता है कि अगर यही स्थितियां रही तो कहीं गरीब का सपना ना बन जाए। बिल्कुल, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं हैं हमारे पास। हमें गैस चूल्हे माफ कीजिएगा, हमें चूल्हे से गैस पर शिफ्ट किया गया। उसके बाद रसोई में जिस तरीके से सिलेंडर्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। और जब आप महीने का बजट बनाते हैं और उसमें आप जब देखते हैं कि महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी हम उसी ढर्रे पर है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले, और उस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। मेरा इस पर भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। साथ ही साथ जो नेता लोगों के बयान आते हैं बच्चे पैदा करने के लिए या जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उसे भी कैसे देख रहे हैं आप?
अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप नेता बने और आपने कुर्सी पर बैठते ही घोषणाएं कर दी, जिसको कहेंगे कि हम लोक लुभावनी घोषणाएं हो गई। ठीक है, आपने घोषणा कर दी कि आप तीसरा बच्चा पैदा करिए, हम आपको 25,000 दे देंगे। ठीक है, तीसरा बच्चा पैदा करते हैं, आप 25 एक बार दे दें। क्या आप उम्र बच्चे को 25,000 रुपए देंगे? आप भी तो देखिए, जब हमारा बजट अलाउ करे तभी तो अपना परिवार देंगे। अगर तोड़ महंगाई बढ़ रहेगी, हम बच्चे के वो बच्चे हम किसके भरोसे करते हैं? जैसे मेरे कहने का मतलब है, सरकार में आइए या राजनीति के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो जैसी इस तरीके की घोषणाएं करते हैं, तो वो एक बार ये भी तो देखे कि जनता उस काबिल है कि नहीं। अगर जनता उस काबिल नहीं है तो पहले आप जनता को तो वो मूलभूत सेवाएं प्रदान करिए जिससे जनता उस काबिल बन सके कि हम बच्चे पैदा कर सकें। जिसकी पेंशन कम है, आप ये सोचिए, जिस पेंशन कम है उसे भी दिक्कत है। जो कम कमाता है वो अगर घरेलू गैस, आटा दाल, बेसिक नीड वो पूरी रहेगा। जब खाने के लिए हमारे पास रहेगा, हम कैसे ये मान सकते हैं कि बच्चे पैदा लें, सिर्फ भी हम पैदा करें एक वो हम दिन चलेंगे। ठीक है पूजा जी, इन नेताओं के जो बयान आते हैं, मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हम दो हमारे तीन का नारा, साक्षी महाराज जी ने भी इससे पहले जनसंख्या को लेकर कुछ शब्द कहे थे, लेकिन महिलाओं की रायशुमारी भी उसमें नहीं ली जाती है। हम सिर्फ मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, और ये कहीं ना कहीं जो है न्याय नहीं है महिलाओं के साथ। इसको कैसे देख रही हैं पूजा जी? देखिए, मैं बिल्कुल एकदम फैक्ट की बात करूं तो एक रेवोल्यूशन लेकर के आई थी कांग्रेस। आपको पता होगा पंचायती राज में 50% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पॉलिटिक्स में। ऐसे ही रेवोल्यूशन की जरूरत है कि आप जो है पॉलिटिक्स में लेकर के आइए ताकि सदन में जो महिलाओं की संख्या है वो 50% दिखे। हालांकि नहीं दिखती। आप देखेंगे तो जो है अगर टीएमसी पार्टी है जो उसको हटा दिया जाए, समाजवादी पार्टी के महिला सांसदों को हटा दिया जाए, तो आपको ऐसे बहुत महिला सांसद आपको सदन में नहीं दिखने वाली। आप यही जो है हालात विधानसभाओं में भी है। आप सोचिए कि इतने साल के आजादी के बाद में अभी भी 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं पूरे के पूरे देश में। तो आप सोचिए इतने राज्य होने के बाद में, इतने यूनियन टेरिटरीज होने के बाद में हमें सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री मिली हुई है। तो कल्पना करिए कि महिलाओं की प्रगति कहाँ पर रुकी हुई है। आपने सही कहा कि जब लॉ बन रहे हैं, जब हम जो है परिवार नियोजन का लॉ बनाते हैं तो उसमें फीमेल्स की जो है पॉइंट ऑफ व्यू कितने लिए जाते हैं। जब वो कमिटी बनाई जाती है जिसमें लॉ बनना है, जो महिलाओं को लेकर के भी लॉ बनना है, तो उसमें कितना पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। हालांकि ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है महिला ही है, जो कि ये भी कह देती हैं कि अनियन का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हम तो अनियन खाते ही नहीं है, इसका मतलब वो अनियन नहीं खाते तो कोई नहीं खाता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर है और वो ये समझा रही होती है कि कैरमलाइज पॉपकॉर्न में 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है, और वहीं पर जो है जो सॉल्टेड पॉपकॉर्न है उसमें 5% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। वो हाउस होल्ड गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रही होती है। ये दुर्भाग्य है। अगर हम महिला रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो महिला रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं हो रखा है सदन में जितनी होनी चाहिए। मैंने फिर कहा कि टीएमसी को हटाइएगा, समाजवादी पार्टी को हटाइएगा, उसके बाद आप महिला सांसदों को गिनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी महिला सांसद सदन में हैं। और उसके बाद में ये जो हमारी वित्त मंत्री महोदय हैं, पता नहीं, मैं ये किसी महिला पे मैं कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, पर वित्त मंत्री जो है महिला, उन्होंने एक भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया हो कि लग रहा हो कि हाँ एक फाइनेंस संभालने वाली महिला है जिसको पता है कि महिलाओं की समस्याएं क्या है, उनको क्या जरूरत है, और उस पर फोकस करके कि कहा जाए कि हाँ ये है। अभी मुझसे पहले जो है जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि वो सशक्त होने के लिए आपको जरूरी है कि आप बिजनेस करिए तब आप सशक्त होंगी। बिजनेस करना इतना आसान होता है क्या? आपको पता है कि जो है जिन लोग बिजनेस शुरू किया होगा स्टार्टअप, कोविड से पहले, कोविड के टाइम पे क्या हालात हो रखे, सब लोग धराशायी हो गए, गिर गए, और उनको संभालने के लिए, बैकअप के लिए जिनके पूर्वजों ने छोड़ रखे हैं पैसे, वही यहाँ पर केशव ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में। केशव कहने का मतलब है कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अभी आप बार बार उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला सिलेंडर तो आज महंगा हुआ है,
उज्ज्वला योजना के बाद में जो दिया गया हुआ सिलेंडर था, आपको पता है उसके आंकड़े की 70% लोगों ने तो उसको एक बार भी रिफिल नहीं कराया। मैक्सिमम जो है 20% लोगों ने उसको दोबारा रिफिल कराया, और जो है सिर्फ 10% लोग ही ऐसे रहे जिन्होंने कंटिन्यूअसली रिफिल करा। उनकी भी हालत अभी सरकार ने खराब कर रखी हुई है। हम इस एफसीसी फाइल की बात कर लेते हैं, अभी मोहन भागवत जी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं तो महिलाएं होती, वो कहते हैं कि आप जो है लेकर के आइए मुस्लिम लड़कियों को 3-3 हम आपको नौकरियां देंगे। तो जिस देश में, पूरे जिस वर्ल्ड में आज भी महिला को वस्तु विशेष समझा जाता है, और अगर जहां पे महिला का रिप्रेजेंटेशन है, मैं फिर कहूंगी दुर्भाग्य है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, और जो है उसके बावजूद वो नहीं समझ पाती है। हमारी राष्ट्रपति भी महिला है अभी वर्तमान समय में, और अगर फिर भी आप सोचिए कि हमारी राष्ट्रपति महिला, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर महिला, और फिर भी महिलाओं के मुद्दों पे लेकर के इस तरीके की डिस्कशन चल रही है कि आज भी महिलाओं के मुद्दों को कोई सदन में उस तरीके से उठ नहीं पा रही है, वो सारी चर्चाएं नहीं हो पा रही है उनके ऊपर। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आना चाहिए था ना, जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका एक बयान आना चाहिए था इस मुद्दे पर कि भाई आप होते कौन हो महिलाओं को कहने के लिए आप 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए। अगर आपको बच्चे पालने का भी, आपने कहा ना कि जो कह रही थी कि एक अगर हम एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा कर लेते हैं उसका खर्चा कौन उठाएगा? आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि वो उठाएंगे। भाई अब आप अनाथ आश्रम खोलेंगे, आप कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करिए, उसके बाद में आरएसएस के मोहन भागवत जी उनको जो है अब लेकर के वो आरएसएस जो है उनको अपना मिसाइल बनाएगा और उनको जहां इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल करेगा। तो इस पे वक्तव्य आना चाहिए था हमारे देश की जो है प्रथम महिला का, कि इस तरीके की बयानबाजियां देश में ना हो। महिला कोई प्रोडक्शन करने वाली मशीन नहीं है, वो भी इंसान है, और उनका जैसे मैं एक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके रिप्रेजेंटेशन पे चर्चा हो, और इस तरीके की जो बयानबाजियां आती है वो बंद हो जाए। अगर हम लोग चले जाएंगे ना बयानबाजियों को देखने के लिए, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जो उनकी सदन में साथी महिला सांसद को उन्होंने शूर्पणखा कहा था, अगर हम चले जाएंगे तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में 8 महिला सांसद को यह कहा गया कि आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के जान के लिए खतरा है, क्योंकि वो जो है वेल में खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे। पुरुष वेल में खड़े होकर के प्रदर्शन किया, माइक तोड़ा, चलिए ठीक है, कागज फाड़े, वो कभी महिला के लोग जो है ठीक है, नहीं हुई। लेकिन ये अगर महिलाएं प्रदर्शन कर दी, देखिए कहीं ना कहीं सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि साल साल हम ज़रूर विमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जो रायशुमारी है उसको भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ महिलाएं जो संघर्ष करी हैं या महिलाएं क्या चाहती हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज बात कर रहे हैं महिला दिवस जश्न वर्सेस जद्दोजहद। इस तरीके से आज हम महिला दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं महिलाओं को जद्दोजहद रोजाना तौर पर करनी पड़ती है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।